हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरा इकाई आज हम शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है, बड़े देख रहे हैं कि छोटे देख रहे हैं। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो चलो, आज हम दूसरी इकाई का पाठ पहला, गांव और शहर। बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में गांव और शहर के बारे में बताया गया है। आप लोगों में से कितने बच्चे गांव गए हैं मुझे बताओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी दिवाली की छुट्टी में भी गांव गए होंगे। तो ये पाठ गांव और शहर के बारे में है। तो गांव कैसा होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? ये चित्र देखो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताओ। हम्म ये देखो, ये क्या है? ये स्कूल है ना। गांव के स्कूल ऐसे होते हैं। शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है स्कूल की, लेकिन गांव में ऐसे ही स्कूल होते हैं। ये देखो, छोटे छोटे घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। दिख रहा है? पहले मैं आप लोगों को चित्र दिखा देती हूँ। आप लोग चित्र का निरीक्षण ध्यान से करिए, फिर हम गांव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आप लोगों में से जो बच्चे गांव जाते हैं वो भी मुझे अपना गांव का अनुभव बताइए। गांव, क्या आपका गांव भी ऐसा ही है? मुझे कमेंट करके बताइए, या इससे भी अच्छा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका गांव कैसा है और आपको क्या गांव पसंद है। अगर पसंद है तो लिखिए, हाँ टीचर मुझे पसंद है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले ये गांव का चित्र है। चित्र देखकर तो हम समझ गए हैं कि ये चित्र कहाँ का है। ये एक गांव का दृश्य है, इसमें गांव दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये जो गांव है ना, गांव के जो घर है, ये देखो, ये जो घर दिख रहा है ना, ये ईंट और सीमेंट के बने हुए। गांव के जो घर है वो किसके बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और उसमें आवश्यकता के अनुसार एक एक दो दो खिड़की है। देखो, दिख रहा है हर घर में। ये देखो, यहाँ पे भी है। जिसको जितनी खिड़की चाहिए वो लोग उतनी खिड़की अपने घरों में रखते हैं। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। ये जो घर के मकान है ना, इनके ऊपर रोशनदान बने हुए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। ये जो गांव का विद्यालय है ये एकदम साफ सुथरा स्वच्छ है। दिखाई दे रहा है? कहीं आपको कचरा दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि जो गांव का स्कूल है, विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, ये जो गांव का विद्यालय है ये एकदम साफ सुथरा दिख रहा है ना, कितना साफ सुथरा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, ये दो लड़के हैं और ये दो लड़कियां हैं। ये लोग खेल रहे हैं विद्यालय में, दिख रहा है। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियां अपने स्कूल में, विद्यालय में जा रही है। दिख रहा है ना? आप लोग भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ जाते हो ना बात करते करते, वैसे ही ये लोग भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए विद्यालय में, स्कूल में जा रहे हैं। और विद्यालय के ग्राउंड में, मैदान में देखो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। इसमें दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं। इस विद्यालय का नाम क्या है मालूम है बच्चों? समता विद्यालय। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ लिखा हुआ है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर गांव शहर की प्रगति होती है तभी हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। और ये देखो बच्चों, ये विद्यालय है, विद्यालय के बाजू में क्या है? शौचालय है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हम्म और देखो, ये गांव के छोटे छोटे घर हैं।
और बच्चों यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? कूड़ादान। ये इस पे लिखा हुआ है कूड़ादान। तो हमारा जो भी कचरा निकलता है, भले हम स्कूल में हो या घर में हो, हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यहाँ वहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मैं इस बहुत बार मैंने ऐसे रास्ते में देखा है, चॉकलेट खाते हैं और ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं। ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? ये बुरी आदत है, क्योंकि हमें अपने गांव को, शहर को खराब नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चों जगह जगह पर ऐसे कूड़ेदान रखे हुए होते हैं, तो हमें कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो भी कचरा होता है वो हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो अगर आपने पेंसिल को छीला तो उसका जो कचरा निकलता है वो हमें ऐसे बेंच के नीचे नहीं फेंकना चाहिए बच्चों, उसे हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारी क्लास में एक छोटा सा कूड़ादान रहता है, उसमें हमें अपने पेंसिल को जब हम छीलते हैं तो जो कचरा होता है वो हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो पेज फाड़ देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। ये गलत बात है। पहली बात तो अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो उसको कट कर दो और नीचे लिखो, लेकिन अगर आप पेज फाड़ते हो तो उसे कूड़ेदान में डालो। हमें कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो पेड़ पौधे हैं, एकदम हरा भरा हमारा ये गांव है। और जब हम नीचे आएंगे तो बच्चों हमें क्या दिखाई देगा? देखो ये क्या है? ये एक बैल खड़ा हुआ है, दिख रहा है? ये बैल है। और ये एक आदमी है जो साइकिल पर कहीं जा रहा है। ये आदमी कहाँ क्या कर रहा है? किस पे बैठा है? साइकिल पे। बच्चों गांव में ना साइकिल, बैलगाड़ी ये सब ज्यादा चलता है। वहां पे ना ऐसे सबके घरों में गाड़ी नहीं होती है कि कहीं बाहर जाना है तो कार निकालो और चलो। नहीं, वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए जो गांव है वहां पे प्रदूषण की कमी है। ये देखो ये महिलाएं क्या कर रही हैं? ये लोग अपने सर पर मटके पे पानी भर के, ये देखो कुआं है ना, तो ये महिलाएं कुएं से पानी भर कर लाई हैं और अपने अपने घरों में जा रही है। गांव में बेटा नल नहीं होता है, हमारे घरों में कैसे शहरों में नल होता है, लेकिन गांव में बहुत सारे गांव है जहां आज भी नल नहीं है। वो कुएं से पानी निकालती हैं और फिर लेकर जाती हैं, और कुआं भी उनके घर से थोड़ा दूर होता है बच्चों। तो ये महिलाएं भी, इनके घर में नल नहीं है तो ये लोग कुएं से पानी भरकर लेकर जा रही है। और यहाँ पे बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे देखो एक महिला ने अपने गोद में बच्चे को लिया है, दिखाई दे रहा है, और वो अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। देखो उसका हाथ ऊपर है, वो अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। और यहाँ देखो बच्चों, ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? एक गोल रिंग है, टायर है, ये टायर गाड़ी का या साइकिल का टायर होता है ना बच्चों, उसको चला रहा है। जब मैं छोटी थी ना बेटा, तो मैं भी ऐसे साइकिल का जो टायर होता था ना, वो उसको लेकर हम लोग चलाते थे। एक डंडा लेते थे हाथ में और उससे हम उस टायर को चलाते थे। क्या आप लोगों में से कोई है जिसने ऐसा काम किया है, ऐसा खेल खेला है? पहले बच्चों टीवी नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, वो जो सीताफल होते हैं ना उसके बीच से हम के खेलते थे, और माचिस की डिब्बी होती ना उसके पत्ते से खेलते थे, चूड़ी होती थी उससे हम खेलते थे, और ये टायर ये सब हम चलाते थे, गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे। पहले टीवी मोबाइल ये सब बहुत कम था, तो इस प्रकार के खेल खेले जाते थे। लंगड़ी का खेल खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते थे, है ना, ये सारे खेल खेला जाता था पहले। तो ये बच्चा वही खेल रहा है, इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं भी इसी प्रकार अपने भाइयों के साथ खेलती थी। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर आओ, तो देखो ये घर के सामने ये महिला क्या कर रही है बताओ? ये कोई चीज है,
ये सुखा रही है, देखो। नहीं, ये सुखा नहीं रही है बच्चों, ये कुछ शायद चावल आवल कुछ सूप में लेकर साफ कर रही है। और यहाँ पर क्या है, देखो क्या दिखाई दे रहा है। ये औरत बर्तन, देखो यहाँ पे बर्तन रखे हैं, बर्तन को साफ कर रही है। क्या कर रही है, अब बर्तन को साफ कर रही है, धो रही है मतलब। और ये कुछ सुखा रही है, इधर कपड़े पे कुछ सुखा रही है, देखो इधर भी ये महिला कुछ सुखा रही है, दिख रहा है। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर चिड़िया, मुर्गी, है ना, ये सब बहुत रहते थे, वो भी है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, आई थिंक बकरी है। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बकरी है कि और कुछ है? ये तो बैल दिख रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए बच्चों। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये सारे लेसन मैं आपको ऑनलाइन सिखा सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ पे देखो कपड़े सूख रहे हैं रस्सी पे। आपकी मम्मी भी ऐसे कपड़े रस्सी पे सुखाती है ना, ये देखो। और यहाँ पे चिड़िया है, ये लोग मुर्गा है, ये लोग दाना चुग रहे हैं, देखो। यहाँ पे एक महिला देखो बच्चे को ली है और एक बच्चे को हाथ से पकड़ी है। और ये आदमी देखो कुछ सामान अपने सर पर टोकरी में कुछ भरा है, उसे लेकर जा रहा है। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कुत्ता भी है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, ये महिला अपने बच्ची को प्यार कर रही है, से अपने पास चारपाई, चारपाई मतलब ये जो बेड होता है ना, हम जिसको बेड बोलते हैं, वो चारपाई, चारपाई पर बैठी है, खाट पर बैठी हुई है। और क्या दिख रहा है, देखो देखो देखो, और कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो गांव है ना बच्चों, ये बहुत साफ सुथरा है। तो ये हो गया गांव। अब हम देखेंगे कि शहर कैसा है। अब गांव के बाद हम आ जाएंगे शहर। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चित्रवाचन है, हमें चित्र देखकर आपस में चर्चा करना है, बात करना है ना। ये देखो, तो ये चित्र देखकर तो हमें पता चल रहा है कि ये शहर का चित्र है। कहाँ का चित्र है? शहर का चित्र है, क्योंकि शहरों में ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है ना। ऐसे रास्ते पर फाउंटेन दिखाई देता है, ये सब हमें शहरों में देखने के लिए मिलता है, गांव में ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। दिख रहा है आप लोगों को? और बताइए क्या दिख रहा है? यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और कितने अच्छे अच्छे घर है, ये देखो, है ना, कितना सुंदर है। ये देखो बड़े बड़े साफ स्वच्छ घर है, सड़क कितनी साफ सुथरी है, दिख रहा है। और चौड़ी चौड़ी सड़कें, गांव में कैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, लेकिन शहरों में देखो कैसे चौड़ी चौड़ी सड़क है। और ये देखो, यहाँ लोगों के घरों के ऊपर पानी की टंकी भी है। रुको मैं आपको आपके पास किताब है बच्चों, आप लोग खुद ही देखो। ये देखो, सबके घरों के ऊपर पानी की टंकी है। इन्हें शहरों में पानी भरने के लिए कुएं पर नहीं जाना पड़ता है ना। देखो, और यहाँ पे देखो लाइट की भी व्यवस्था है। शहरों में लाइट रहती है दिन रात। अगर 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो हम लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, अरे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है ना। शहरों में हमेशा लाइट रहती है। ये देखो कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं,
ये महिलाएं शॉपिंग करने के लिए दुकान में जा रही है। दिखाई दे रहा है? और ये देखो बच्चों, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बताओ मुझे? ये सिग्नल है। जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे सिग्नल लगे रहते हैं। जब लाल कलर रहता है तो इसका मतलब है हमें रुक जाना है, और जब हरा कलर आता है तो हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? ये देखो, यहाँ से कार आ रही है, पीछे बस लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा गया है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। है ना? अब कुछ लोग देखो सड़कों पे भी चल रहे हैं। ये देखो, बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ घूमने निकले हैं। और नीचे आओगे ना बेटा, तो नीचे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, कुछ रिक्शे में जा रहे हैं, कुछ लोग कार में जा रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं। सब लोग अपने सुविधा के अनुसार जा रहे हैं। है ना? और जो पैदल चलते हैं उनके लिए देखो फुटपाथ बना हुआ है। यहाँ पे लोग पैदल चलते हैं। तो ये बच्चों शहर का दृश्य है। अगर मैं आपसे पूछूं शहर और गांव, इन दोनों में से आपको क्या पसंद है, तो आप क्या जवाब दोगे? मुझे कमेंट करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया कि गांव कैसा है और शहर कैसा है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर है, स्वाध्याय है, इसमें तो स्वाध्याय नहीं दिया गया है। तो बच्चों इसमें स्वाध्याय नहीं दिया गया है। तो चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप मुझे सही और गलत बताइए। अभी आप बोलोगे टीचर हम आपको कैसे बताएं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना? शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं, ये सही है कि गलत? गलत। शहरों में अलग अलग प्रकार के मकान होते हैं। ये देखो बच्चों, सारे मकान एक जैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, सारे मकान अलग अलग प्रकार के हैं। शहरों में रिक्शे नहीं चलते, बताओ सही है कि गलत? ये एकदम गलत है। ये देखो, शहरों में रिक्शे चलते हैं। शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती है। हाँ, सही, चलती है। शहरों में 2 मंजिल वाली बस चलती है। ये देखो बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसने देखा है 2 मंजिल वाली बस, फटाफट कमेंट करो। शहर में स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती है। गलत। शहरों में भी स्त्रियां साड़ी भी पहनती है, ड्रेस भी पहनती है, सब पहनती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शहरों में स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती है। नहीं, साड़ी भी पहनती है, ड्रेस भी पहनती है। ठीक है? शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। हाँ, बनी होती है। ये देखो, मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखो, पानी की टंकी बड़ी है। और यहाँ पे देखो, महिला ने साड़ी पहनी है। ऐसा नहीं है कि शहरों में महिला साड़ी नहीं पहनती है, पहनती है। साड़ी भी पहनती है, पैंट शर्ट भी पहनती है, फ्रॉक भी पहनते हैं। शहरों में सब चलता है। लेकिन गांव में बच्चों आप देखोगे ना, ये देखो, ये गांव का दृश्य है। यहाँ पे सभी महिलाएं ने साड़ी पहनी है। कोई ऐसी महिला नहीं है जिन्होंने सलवार सूट पहना है। सभी लोगों ने साड़ी पहना है। आज भी गांव में बच्चों सभी महिलाएं साड़ी ही पहनती है। बहुत कम लोग ड्रेस पहनते हैं। अभी समय बदल गया है। जब हम लोग छोटे थे ना, तब तो सभी महिलाएं साड़ी ही पहनती थी। अब समय बदल गया है, तो गांव में भी महिलाएं सलवार समीज ये सब पहनना शुरू कर दी हैं। शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल होते हैं। हाँ, होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था।
ये देखो, है ना, होते हैं। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताइए, शहर में पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ होता है? यस, ये देखो, ये क्या है? ये फुटपाथ है। शहर पे जो लोग आ, चलते हैं, गाड़ी नहीं चलते, पैदल चलते हैं, उनके लिए फुटपाथ होता है। शहर के मकान कैसे होते हैं मुझे बताओ? तो जो शहर के मकान हैं वो कई मंजिलों के और आलीशान होते हैं। ये देखो, शहरों के मकान कितने महलों के होते हैं और एकदम आलीशान होते हैं। कोई बिल्डिंग 4 फ्लोर की होती है, कोई 5 होती है, कोई 6 होती है। मतलब बहुत सारे मंजिल की होती है। इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि 4 महले की होती है, 4 मंजिल की होती है। नहीं, कहीं 4 होती है, कहीं 5 होती है, कहीं 8 होती है और आजकल तो 30-30, 40-40 मंजिल के घर होते हैं, है ना? अगला प्रश्न बताओ, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? ये हमारा शहर की सड़क है। इस पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? देखो, 2 पहिया भी चल रहा है, मोटरसाइकिल, रिक्शा भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, साइकिल भी चलता है बच्चों। इसमें चित्र में नहीं है लेकिन साइकिल भी चलता है। शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? ये जो शहर की सड़कें है ना बच्चों, ये सड़क है, ये सीमेंट से बनाई जाती है। किससे? सीमेंट और कोलतार से बनाई जाती है। शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो शहर के लोग ये देखो, पैंट शर्ट पहनते हैं या कुर्ता पैजामा पहनेंगे। देखो, कुर्ता पैजामा कोई पहना है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। कुछ लड़कियां साड़ी पहनेंगी, कुछ फ्रॉक पहनते हैं। मतलब सब लोगों का पहनावा अलग अलग है। देखो, यहाँ पे सलवार कुर्ता पहनी है, इस महिला ने साड़ी पहना है ना? तो सबका पहनावा अलग अलग होता है। चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? बताओ, ये जो सिग्नल है ये चौराहे पे क्यों लगाया जाता है? बोलो। जो आने जाने वाले वाहन हैं, ये देखो, यहाँ से वाहन आ रहे हैं, यहाँ से, इनको नियंत्रण रखने के लिए इन सभी वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए चौराहे पर सिग्नल लगाए जाते हैं। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये हो गया शहर। अब गांव के बारे में भी कुछ प्रश्न देख लो आप लोग। गांव के घर किसके बने हैं? ये जो गांव के घर है ये किससे बने हुए हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट। दिन में घर में रोशनी किससे आती है? रोशनदान से आती है। किससे आती है? रोशनदान से आती है। गांव का विद्यालय कैसा है? ये देखो, गांव का विद्यालय एकदम साफ सुथरा और सुंदर है। गांव के विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए गांव में क्या व्यवस्था है? कुआं है ना? यहाँ पे नल नहीं होता है। तो बच्चों, ये आपके गांव से संबंधित, शहर से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको किसी और भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा दूसरी इकाई का पहला पाठ था, चित्रवाचन देखो और बताओ। तो मैंने आपको गांव और शहर की परिभाषा भी बता दी है। गांव शहर में क्या अंतर है वो बता दिया है। उसके कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा नया चैनल है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस चैनल पर काम करते हुए मुझे।
तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे 1 महीने में 1000 सब्सक्राइब करवा दोगे। करवाओगे ना? तो ठीक है बच्चों, आज का ये पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है। चलो, बाय-बाय।